ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉसेस की कि ये जो आपने समझा लास्ट वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी हमने इस सुई में इसलिए एग्जांपल लिया था क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग सिनेरियो हुआ था कि आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर जो है उसका हाई जो है वो हंट हुआ था और मोस्टली लोग इस एरिया पे ही स्टॉप लॉस रखते हैं। तो प्राइस गया इधर, लिक्विडिटी ग्रैब किया और तुरंत वापस सेम प्लेस पे आ गया। तो क्वेश्चन आता है कि लिक्विडिटी ग्रैब होती है लेकिन इस तरीके से ग्रैब नहीं होती है कि इधर चला जाए प्राइस इधर चला जाए। वो एक जो स्मॉल क्लस्टर होता है इस हाई के आसपास, उधर ही जाता है प्राइस एसएल हिट करने। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग एसएल हंटिंग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, और इसके तरह तरह के नाम हैं। बट इसका यूज कॉसेस क्या है कि प्राइस हाई को हंट करने जाता है उस एरिया को। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेडिंग किया है और इधर सेल किया है, तो क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो स्टॉप लॉस का जो होता है, कुछ लोग कहेंगे एग्जैक्ट इधर लगाओ तो वो हंट हो जाएगा। तो अगर अनदर पार्टी कुछ आपको बताए कि इधर इसके थोड़ा ऊपर लगाओ, वो भी हंट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। अब कुछ लोग बोलेंगे पॉइंट्स के हिसाब से। कुछ फॉरेक्स ट्रेडर क्या होता है जो कि सिर्फ एक स्क्रिप्ट ट्रेड करता है, जैसे यूरो यूएसडी। वहाँ पे वो लोग एक मतलब पॉइंट्स निकालते हैं कि भाई रिट्रेसमेंट या फिर इस जो जो भी एरिया उससे 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 10 पॉइंट, ऐसे पॉइंट में निकालते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका होता है क्योंकि वो हर कॉइन पे या हर स्टॉक पे काम नहीं करेगा। हर के अलग अलग प्राइस होते हैं। कोई $1500 पे चल रहा है स्टॉक, कोई 0.77 पे चल रहा है, तो आपने अगर 10 पॉइंट लिया तो इधर तो वो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन 1500 वाले में भी कुछ भी नहीं। मतलब डिपेंड करता है, जैसे $1500 है तो वहाँ अगर 1500 पॉइंट है या 150 पॉइंट है इस टाइप से, लेकिन वो बहुत गलत तरीका होता है। इसलिए हमें इसकी प्राइस वैल्यू में कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। हम हमेशा फिबोनाची से यूज़ करेंगे क्योंकि फिबोनाची किस भी प्राइस का हो वो आपको एक सही वैल्यू देगा। तो इधर आप देखोगे कि ये जो लो था और ये हाई था, हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया इस लो से इस हाई तक, ये 0 और ये है 1। ठीक है, अभी आपको क्या पता है कि प्राइस 236 तक जा सकता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइस 0.5 भी जा सकता है, 618 भी जा सकता है, प्राइस हो सकता है कहीं भी ना है। और इसलिए हम एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि इसका ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ी पोजीशन यहाँ पे डाल दी, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस इधर आए, तो इधर थोड़ा फिल हो गया, तो फिर उसके बाद प्राइस आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी थोड़ी पोजीशन बनी है, फुल पोजीशन हम नहीं बना पाए इसमें। कभी कभी 236 पे आएगा तो हो सकता है आपकी ये लास्ट पोजीशन हो और यहाँ पे से प्राइस फॉल हो जाए। लेकिन इधर तो ये एसएल हंटिंग हुआ है, तो देखिए इधर क्या है, आपके एंट्री जो होती है 236, तो 236 जो होता है इसका हम डिवाइड बाई 2 करें तो 118 आता है। तो अ, दो टाइप के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो यहाँ पे। आपको यहाँ पे जाना है निगेटिव करके लिखना है 118, 118, और दूसरा आपको लिखना है निगेटिव 236। ओके किया। अभी आप देखोगे अगर तो जो एसएल रंटिंग हुई है जीरो निगेटिव 0.118 को टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि इधर हमारा रिस्क ज़्यादा बैठ रहा है। तो देखिए रिस्क कभी ज़्यादा बैठता है कभी कम बैठता है, बट यू हैव टू एक्चुअली डू पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, कि अगर हमारा रिस्क बड़ा है तो भी हमें $10 का नुकसान ही चाहिए, रिस्क छोटा है तो भी हमें $10 का ही नुकसान चाहिए। ऐसे सिनेरियो काम करते हैं। तो आप चाहते हो कि नहीं मैं इधर रिस्क कम लूँगा लेकिन मुझे प्रॉफिट क्विक चाहिए, तो ये ऐसा सिस्टम कोई है ही नहीं कि आपको मतलब कोई मतलब यूनिवर्सल लॉज है जो उसके अगेंस्ट कुछ भी काम नहीं होता है। तो ये मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बताया कि ये जो भी स्विंग है और इसका आप निगेटिव 0.118 पे लगा सकते हो, और थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉशियस है तो निगेटिव 0.236 पे। अगर ये टच हो जाता है तो उसके बाद कोई चांस नहीं बनता कि आपका ट्रेंड अभी भी ये काम करेगा, कोई चांस नहीं होता। इधर जो भी स्टॉप लॉस हिट हो वो एक्सेप्ट करना चाहिए
और अगर ये जो है इन सिनेरियो से आपको ये बचाएगा। अब बात करें इस लो की, तो ये तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि ये एकदम से, ये प्राइस इधर था, इधर आके एकदम से गिरा और एकदम से ऊपर आ गया। तो ये वाला लो हमारा इनवैलिड हुआ, क्योंकि ये लो तो यही वाला काम होगा। ओके, क्योंकि लो वो होता है जहाँ से प्राइस एक बार सस्टेन करे। इसको भी अगर आप ऐसे लगाओगे तो भी आप इस सिनेरियो में आप एस एल हंटिंग से बचे ही हो। ये 118 जो है वो आपका हिट नहीं है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। और इनवैलिड स्टॉप लॉस जब भी आप लगाओगे तो आप इसको, मार्केट आपको यहाँ से किक आउट कर सकता है कि इधर आपने देखा 0.23 से रिजेक्शन आया। तो लेकिन ये आपका जो लेवल है ज़ीरो, ठीक है, ये हाई, ये हमेशा टच होता है, अक्सर टच हो सकता है। और इस कंडीशन में जितने भी लोग गलत स्टॉप लॉस लगाएंगे इस हाई के ऊपर, तो वो हो सकता है उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और वो कभी कभी हो सकता है वो ना भी हिट हो, जैसे इस केस में आपको ये सब बचा रहा है। लेकिन असली स्टॉप लॉस जो मैंने बताया आपको 0.118 का है, वो मिनिमम डिस्टेंस से स्विंग की। ओके, तो इधर आपको अगर ट्रेड करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये कि हम किस स्विंग को मेजर करेंगे। तो हमने इस स्विंग को ही यहाँ पे मेजर किया है, ये हाई टू ये लो। अगर 236 से प्राइस रिजेक्ट हुआ है और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा इधर होना चाहिए 0.7319 पे। तो इससे क्या है कि प्राइस काफ़ी रिजेक्ट हुआ है और इसका लो इसने यहाँ से तोड़ दिया है। लो तोड़ने के, लो मतलब एक वीक ब्रेक किया है जो कि इनवैलिड होता है अक्सर। इसके नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं रहता तब तक हम तो इसको अगर इसने तोड़ दिया है तो फिर से प्राइस, अब जब तक ये इसके लो को नहीं तोड़ता है तब तक हम फिबोनाची नहीं लगा सकते। तो अभी एक कंसोलिडेशन जोन पे, इंटरनल स्ट्रक्चर पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आप खुद देख कर सकते हो। लेकिन ये रिस्की होता है, क्यों? इसका रीज़न क्यों है इंटरनल स्ट्रक्चर रिस्की क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ से देखोगे कि एक्चुअली में ये लो बनाया है इसने, और ये एक एक्चुअल लो नहीं है। मैंने बताया था क्लोजिंग जब तक नहीं होता है तब तक वो एक फ्रेश ब्रेकआउट नहीं माना जाता है। मतलब अभी भी लो यही वाला है, ये वाला लो नहीं है, यही लो है, लेकिन इसका क्लोजिंग नहीं हुआ नीचे। क्लोजिंग नहीं हुआ तो ये सारे जो है स्ट्रक्चर आप इसको मेजर समझोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इसको, इस विक से इसने लो को तोड़ दिया तो ये मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पे हिडन सीक्रेट ये है कि ये स्ट्रक्चर अभी भी नहीं ब्रेक हुआ है, एग्जैक्ट ये इंटैक्ट है। तो ये वाला लो ही है। अगर ये ऐसे टूट गया है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलती, ये वाला हाई माना और इसको ये टूट गया है तो ये हाई माना, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड चेंज हो गया है क्योंकि आप देख रहे हो ये हाई जो है ये ब्रेक हो गया स्विंग का। तो इसके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से ट्रेंड चेंज हो गया है तो वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो ये ट्रैप हो रहा है यहाँ पे। ट्रैप कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ कि इधर लोगों ने बाई किया 50% पे, प्राइस 50% पे गया और जंप हुआ। उनको अब कंफर्म हो गया कि देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और 50%, तो वो फिर क्या करेंगे, फिबोनाची यहाँ लगाएंगे कि अब शायद मुझे एंट्री मिल जाए। ओके, यहाँ पे लगाएंगे कि अब शायद वो 50% है और जंप किया और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस आया और ये आपका 118 और 236 दोनों को ही टच कर गया। फिर तो लोग बोलेंगे कि यार ये लेवल बताया था ये तो टच नहीं होना चाहिए, ये टच हो गया। तो हमारे स्टॉप लॉस, वो बोलेंगे कि इन्होंने बताया था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ एक्चुअली में ये गलत तरीका है क्योंकि आपने खुद गलती की है। ये बहुत रेयर होता है कि अगर सही, जब ट्रेंड चेंज होता है तभी ये स्टॉप लॉस हिट होता है, अदरवाइज नहीं हिट होता है। लेकिन इस पे क्यों हिट हो गए, इसका रीज़न मैंने आपको बताया। ये कोई मेजर स्ट्रक्चर है ही नहीं और ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। जिसको ये नहीं पता है वो यहाँ पे मिस्टेक ज़रूर करेगा। हाँ? तो और जो और भी नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा वो भी बाद में उसको फेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से हट हुआ है ये पूरा। तो इसका रीज़न यही है कि ये इसको वीक से ब्रेक किया है। इसको अगर क्लोज दे देता तो फिर ये चीज़ मैं खुद करता, लेकिन मैंने इस पर ट्रेड नहीं किया है क्योंकि ये हो सकता है अब 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेशन हो तो मेजर हम एंट्री नहीं करेंगे जो कि बड़े पोजीशन से होती है, स्कॉल्पिंग हम कर सकते हैं।
तो आप लोगों को आई होप समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस कैसे प्लेसमेंट करते हैं और किस तरीके से हम रिस्क रिवार्ड फॉलो करेंगे। रिस्क रिवार्ड जो होता है, अब जैसे स्टॉप लॉस जहाँ लगाया अब उससे मिनिमम 1:3 लेना पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं है आप फिबोनाची एक्सटेंशंस को यूज़ करो या किसी चीज़ को, क्योंकि प्राइस कहाँ जाएगा किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हमें क्या मतलब है, प्राइस कहीं भी जाए, ऊपर नीचे 200% जाए, 10,000% जाए, या 1% ही क्यों ना जाए, हमें सिर्फ अपने रिस्क रिवार्ड से मतलब होना चाहिए। जो ग्रीड करता है वो भी यहाँ फंसता है, क्योंकि प्राइस जाके ऊपर जाके नीचे आ जाएगा उसी पोजीशन पे, तो आपको कुछ नहीं मिलने का है। तो मैंने क्या बताया था कि रिस्क रिवार्ड बहुत मायने रखता है। अब रिस्क रिवार्ड कैसे, जैसे कि जब मैंने आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना बताया, ओके, ये फिबोनाची हमने लिया 0 to 1, एंड इधर पे आपका रिस्क कहाँ बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। तो ये वाला रिस्क बैठ रहेगा, इस रिस्क से इस वाले लेवल पे स्टॉप लॉस पे आप चाहो कहीं भी एंट्री करो। आपको इधर 236 पे अच्छा लग रहा है, 0.5 या इसके लो पे ही एंट्री लेना पड़ा, जो भी लेना है, रिस्क बैठ रहा है यहाँ पर। अब रिस्क जब यहाँ पे बैठ रहा है तो आप डिसाइड करो कि मेरा एंट्री पॉइंट का है। मान लीजिए ये 236 एंट्री पॉइंट है, इसको हमने मान लिया। मान लिया आपने इधर एंट्री करी है, तो अभी रिवार्ड कितना होना चाहिए, तो ये जहाँ पे जो टूल होता है, और ये हमने यहाँ से लिया, इसको उल्टा करेंगे हम। यहाँ से इसको हम शॉर्ट पोजीशन पे जाएंगे, और ये हमारी अगर रिस्क है, तो आपको अपने पोजीशन से मतलब होना चाहिए। ये नहीं मतलब होना चाहिए मार्केट कहाँ जाएगा क्या है। तो यहाँ से आपको रिस्क रिवार्ड देखना है कि रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिनिमम 2 या 3। तो अगर 2 माने हम, क्योंकि अगर 1:1 आप ट्रेड करोगे इस चीज़ पे मेजर पे, तो ये कोई वैलिड तरीका नहीं है। ओके इधर, क्योंकि अगर आप, ये ऐसा तरीका है जो बहुत एक्यूरेट होता है और बहुत देर में एंट्री मिलती है इन पे। हो सकता है दिन में 1 मिले 2 मिले, तो इस कंडीशन में आपको मिनिमम 1:3 लेना पड़ता है। लेकिन मैं अभी 2 का दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैंने 2 सेट किया, रिक्स रिवार्ड 2। इधर आप देख लो इसके अप्रोक्सीमेटली प्राइस क्या है। ओके, जब यहाँ पर आपको दिख जाए कि प्राइस 1:2 चला गया है, तो इस कंडीशन पे एक मतलब आपको जंप आता है, कभी कभी 1:3 पे आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो सीन है, यहाँ इसका स्ट्रक्चर यहाँ तोड़ा है, फिर इधर प्राइस आया ही नहीं है। इधर देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर तोड़ा है, तो यहाँ पे हम गए, ये और ये लो तोड़ा है यहाँ पे। तो ये जो हम यहाँ पे हमारा रिस्क बैठ रहा है इस स्विंग का, फिबोनाची लगाएंगे हम इस तरीके से। मान लीजिए आपकी एंट्री इधर हुई है 236 पे, तो यहाँ पे आपका रिस्क इधर बैठ रहा है, ये वाली लाइन पे 236 पे एंट्री इधर हुई है हमारी। तो अभी मैं यहाँ पे इसको अगर नीचे ले जाऊँ, तो आपको दिखेगा 1:2। एग्जैक्ट 2 पे क्या हुआ आप देख सकते हो, ये प्राइस जंप हुआ है। ओके, तो अगर जंप हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि प्राइस का एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट क्या हो रहा है। अगर आपकी टीपी बिकिंग हो गई है तो 1:2 पे, उसमें ही आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो नीचे गया है और भी नीचे गया है 200-300%। 1:7 भी आपका बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है या लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं करना है, तो मिनिमम जो मैंने बताया 1:2 या 1:3 पे। तो अब देखिए, ये मैंने कोई भी फिबोनाची एक्सटेंशन कंप्रे मैं यहाँ पे स्टडी कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे 1:3 पे जाऊँगा, इस 3 पे आप देखोगे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके, प्रॉफिट बुकिंग आई है। सो यहाँ पे मैं फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, हालांकि एक्सटेंशन भी काम करता है। लाइक इसका एक्सटेंशन आप देख रहे हो, एक छेड़ रहा है, एक छेड़ रहा है और यहाँ से जंप आया, लेकिन दिस इज़ नॉट
वे। एक्सटेंशन क्या होता है, मार्केट की स्टडी और रिस्क रिवार्ड पे ट्रेडिंग, आपके पोजीशन की बुकिंग, उस पे ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि अगर ये फिबोनाची का 168 एक्सटेंशन आप देखते रहे, लेकिन इधर ऑर्डर कोई है ही नहीं बुक करने वाला, तो ये एक्सटेंशन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एंट्री हुई है तो उसके हिसाब से आप देख रहे हो पोजीशन की बुकिंग कहाँ होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपकी काम करेगी। सो आई होप इस वीडियो में आपने सीखा कि स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर्स पे कैसे लगाते हैं।